हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूपीपीसीएल 2023 के हिस्ट्री के स्पेशल टॉपिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है मित्रों, क्या टॉपिक है आज का? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता का विकास क्षेत्र। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो हम सभी डिस्कस करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं टॉपिक्स, ए पॉइंट। तो देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक विस्तार, इसका विस्तार क्षेत्र क्या क्या था, कहाँ कहाँ तक ये विस्तारित था। देखिएगा, भारत में अगर देखिएगा तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र। ठीक है, यहां तक ये विस्तार इसका था सिंधु घाटी सभ्यता का। और साथ ही साथ पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ तक था? बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध। ठीक है, 3 क्षेत्र पाकिस्तान में, बाकी लगभग 7 क्षेत्र भारत में। ठीक है, 7 राज्यों में। तो देखिएगा, और क्या है, और हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का आकार। ठीक है, देखिएगा इनमें आकार क्या था, किस आकार में इनका विस्तार हुआ था। ये त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार में ये विस्तार इसका हुआ था। और इसका देखिएगा उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में क्या क्या सबसे देखिएगा, उत्तर में ये मांडा। ठीक है, मांडा है सबसे उत्तरी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, मांडा। और पूरब में सबसे पूर्वी क्या है? आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। और सुदूर क्षेत्र यानी दक्षिण में ये दैमाबाद है, दक्षिण में दैमाबाद। और तुतकाडोर, तुतकागेडोर पश्चिम क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में। तो देखिएगा, और अगला क्या चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट हमारा है स्थल, और जो उसके उत्खनन यानी जो खनन करता कराए थे, जो सर्वेक्षक या खोजकर्ता थे, उन्हें आप बता सकते हैं क्या क्या थे। तो हड़प्पा सभ्यता जो है स्थल, हड़प्पा स्थल का खोज किसके द्वारा किया गया था? ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और कब किया गया था? ये 1921 में। ठीक है, 1921 में। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और मोहनजोदड़ो की कब की गई थी? किसने किया था? ये राखलदास बनर्जी। कब? 1922 में। ठीक है, 1922 में किया गया था। और नेक्स्ट देखिएगा, चन्हूदड़ो। ठीक है, चन्हूदड़ो को किसने किया था? किसने किया था? एनजी मजूमदार। ठीक है, एनजी मजूमदार द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? ये 1931। ठीक है, 1931 में किया गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? लोथल। ठीक है, लोथल कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, लोथल का किसने किया था? रंगनाथ राव। ठीक है, रंगनाथ राव, आर मतलब रंगनाथ राव। ठीक है, लोथल की खोज कब किया गया था इनके द्वारा? 1953-54 में। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये 2-3 याद कर लीजिए ऊपर के, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो नाम तो सभी के इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, और देखिएगा, और क्या है, और ये अभी तक ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल। ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे है? ये भोगवा। ठीक है, याद रखिएगा, भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे। आगे देखते हैं, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर। ठीक है, ये घग्गर के किनारे है, घग्गर। और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और बनावली किस नदी के किनारे है दोस्तों? ये रंगोई नदी। ठीक है, रंगोई नदी। और RS बिष्ट द्वारा इसकी उत्खनन या खोज कह सकते हैं। और धौलावीरा देखिएगा, धौलावीरा एक किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे। ठीक है, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है। और जेपी जोशी। ठीक है, इसके उत्खनन करता कौन है? जेपी जोशी। और रोपड़ देखिएगा, ये गुजरात में है। ठीक है, धौलावीरा, लोथल और ये धौलावीरा। रोपण किसने किया था? बीबी लाल। रोपण कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, पंजाब में पड़ेगा। और ये किस नदी के तट पर है? सतलज। ठीक है, सतलज। नेक्स्ट है सुतकागे डोर। ठीक है, सुतकागे डोर।
और ये दास्क नदी के किनारे है। दास्क किसके किनारे? दास्क। और आरियल स्टाइन, ठीक है, इनके खोजकर्ता आरियल स्टाइन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम हड़प्पा के बारे में देखते हैं, ठीक है। इनमें जो साक्ष्य प्राप्त हैं हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में प्राप्त साक्ष्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या बना? ये शंख का बना बैल मिला है, ठीक है, शंख का बना बैल। और क्या मिला है? उर्वरता की देवी का चित्र, ठीक है, उर्वरता की देवी का चित्र मिला है हड़प्पा की खुदाई में। और ईंटों के जो ईंटों से बने वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, ठीक है, ईंटों से बने वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। और ये समाधि यानी कब्रिस्तान में मिला है, ठीक है, कि पता चलता है लोगों को दफनाया जाता था जो मृत्यु जिनकी होती थी। गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष मिले हैं, ठीक है, इससे पता चलता है कि यहाँ पर कृषि भी होती थी। और क्या? पीतल का बना इक्का, ठीक है, पीतल का बना इक्का भी प्राप्त हुआ। और बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र, बर्तन जो मिला था वहां पर उससे मछुआरे का चित्र बना मिला था। और 2 टीलों के साक्ष्य मिले हैं, किसके किसके? देखिएगा, ये पूर्वी टीला है, इसमें इसे नगर टीला कहते हैं, और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला, ठीक है, ये मिले हैं 2 साक्ष्य। और इसकी स्थिति यानी कहां पर है? मांटगोमरी जिला, ठीक है, वर्तमान में जो साहिवाल पाकिस्तान में पड़ता है, यह हड़प्पा वाला जिला स्थित है, ठीक है। और ये रावी नदी के बाएं तट पर है, ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर है हड़प्पा जो स्थल है स्थित है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो। इनमें ये भी प्राप्त साक्ष्य के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इनमें क्या क्या मिले हैं, क्योंकि इसी से पता चलता है ये कितने पुराने हैं, इसमें क्या क्या प्रशासन कैसे सब कुछ होता था कि लोग कैसे रहते थे। तो सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? मृतकों का टीला। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो इसे मोहनजोदड़ो को। और इसमें एक इंपॉर्टेंट है जो महान बृहद स्नानागार, महान या बृहद कहिए स्नानागार भी मिला है। और सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक इसमें मिले हैं, इसी के बारे में सर्वाधिक उल्लेखनीय हुआ है, ठीक है। और तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण, जॉन मार्शल का कथन है, ठीक है, जॉन मार्शल का कथन क्या है? तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। और अभिलेख युक्त सर्वाधिक मुहरें मिली हैं, ठीक है, सर्वाधिक मुहरें जिनमें लिखे गए थे अभिलेख। और विशाल अन्नागार, अन्नागार मतलब जो जिसमें अन्न रखा जाता था, अन्न का भंडारण किया जाता है, उसे अन्नागार कहते हैं। तो बहुत बड़े ये भी अन्नागार मिला है। और नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति मिली है, ठीक है, नृत्य करती हुई एक नारी की कांस्य की मूर्ति मिली है। और इसमें पुजारी, यहाँ पुजारी योगी कहिए, इनकी मूर्ति मिली है। और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, ठीक है, पशुपतिनाथ किन्हें कहते हैं? शिव को, ठीक है, इनकी भी मूर्ति मिली है। और सीपी की बनी हुई पटरी मिली है। और क्या मिला है? घोड़े का दांत मिला है, ठीक है, घोड़े का दांत। और गीली मिट्टी पर कपड़ा, ठीक है, गीली मिट्टी पर कपड़ा। और इसमें सूती कपड़ा मिला है। और क्या मिला है? हाथी का कपाल खंड, ठीक है, हाथी का कपाल खंड भी मिला है। और ये मोहनजोदड़ो की स्थिति क्या है? लरकाना जिला, ठीक है, लरकाना जिला जो सिंध प्रांत में पड़ता है, कहां पर? पाकिस्तान में, ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों स्थल पाकिस्तान में पड़ते हैं। और ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है, ठीक है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। अगला देखते हैं स्थल क्या है? लोथल, ठीक है, लोथल के बारे में जान लेते हैं। यहां से क्या क्या मिले थे? इसकी पश्चिमी एशिया से व्यापार, ठीक है, यहां से साक्ष्य मिले हैं कि जो पश्चिमी एशिया है यहां से ये लोथल से व्यापार होता था, ठीक है। और क्या? लोथल से व्यापार के लिए क्या होता वहां? बंदरगाह, ठीक है, एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी बंदरगाह की? जहाजों की गोदी कहते थे, डॉकयार्ड, ठीक है, यहाँ पे काफी मात्रा में जहाज आके बंदरगाह पर रुक सकते थे। और देखिएगा यहाँ पे फारस की मुद्रा, ठीक है, जिसे पता चलता है कि पश्चिमी एशिया से व्यापार होता था। और सीले यानी मुहरे मिली हैं। पक्के रंग के रंगे हुए पात्र यानी बर्तन मिले हैं। और क्या मिला है? धान, धान, धान या चावल कह सकते हैं, और बाजरा, ठीक है, ये मिला। और फारस की मुहर, ठीक है, जब मुद्रा मिली है तो मुहरे भी मिलनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर मुद्रा, मुहरे, और क्या मिले हैं? घोड़े की लघु मृण्य मूर्ति, ठीक है, लघु मृण्य मूर्ति। और 3 युगल यानी 3 समाधि एक साथ मिले हैं। कहां पर? लोथल में।
और इसकी स्थिति कहाँ, लोथल कहाँ पड़ेगा, अहमदाबाद जिला, ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में पड़ता है और भोगवा नदी के तट पर स्थित है। हमने बताया ना आपको, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और देखिएगा और कौन सा स्थल है, चन्हुदड़ो, ठीक है, चन्हुदड़ो के बारे में देखते हैं। इसमें क्या क्या मिला है, इसमें मनका बनाने का कारखाना, ठीक है, मनका बनाने का कारखाना और भट्टी, मनका मतलब हार होता है, माला जिसे कहते हैं, और अलंकृत हाथी मिला है, ठीक है, अलंकृत यानी सजावट पूर्व हाथी, और खिलौने मिले हैं, लिपस्टिक, लाली जिसे कहते हैं लिपस्टिक, ठीक है, और क्या मिला है, वक्राकार ईंटें, ठीक है, वक्राकार ईंटें, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह मिला है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा। इसमें हम देखते हैं क्या क्या है, जो साक्ष्य मिले हैं, इसमें ईंटें मिली हैं, ठीक है, ईंटें दो प्रकार की ईंटें, एक कच्ची ईंटें और एक पक्की हुई ईंटें। कच्ची ईंटों से क्या होता था, भवन निर्माण में प्रयुक्त होता कच्ची ईंटें, और जो पक्की ईंटें थी ये नालियां बनाने में प्रयोग होती थी, जिससे जल निकास आसानी से हो सके, और कुओं एवं स्नानगार निर्माण में, ठीक है, नालियां, कुएं और स्नानागार जो बनाया जाता था उसमें ये प्रयोग होते थे पक्की ईंटें। और इसमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, और भूकंप का साक्ष्य मिला है इसमें, भूकंप, और एक चबूतरे पर अग्निकुंड मिला है, ठीक है, अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त, ठीक है, अग्निकुंड जिसमें कुआं तथा पक्की ईंटों का बना हुआ एक आयताकार गर्त होता था। और दूसरे चबूतरे पर क्या मिला है, दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड मिले हैं, ठीक है, या वेदिकाएं जिन्हें कहते थे, अग्निकुंड या वेदिकाएं, एक पंक्ति में 7 बने हुए, ठीक है, एक लाइन से बने हुए हैं, जैसे ऐसे बने हैं ऐसे ऐसे ही बने होते थे। और क्या है, और सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें मिली हैं, सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें, और क्या मिली है, मृद भांड के टुकड़े मिले हैं, ठीक है, मृद भांड के टुकड़े। और क्या है दोस्तों, इसकी स्थिति क्या है, कहां पर स्थित है, कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिला, ये कहां पर है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा क्या है, कालीबंगा हो गया, धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा में देखिएगा क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। इसमें ये एक आयताकार नगर था, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि इसकी क्या विशेषता थी धौलावीरा की, ये एक आयताकार नगर है और इसकी 3 भागों में विभाजित है, ठीक है, एक किला, मध्य नगर और निचला नगर, ठीक है। तो देखिएगा इसमें और क्या साक्ष्य मिले, इसमें विशाल जलाशय मिला है, ठीक है, जलाशय यानी तालाब मिला है, और उन्नत जल प्रबंधन मिला है, ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन। और क्या है, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, ठीक है, हड़प्पा लिपि के जो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी उनमें एक सबसे बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और इसकी स्थिति कहां है, कच्छ का रण, ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ेगा। नेक्स्ट है सुरकोटडा, ठीक है, सुरकोटडा, इसके बारे में देखते हैं। ये जो नगर था 2 दुर्गों में विभक्त था, ठीक है, 2 दुर्ग, एक गढ़ी क्षेत्र था और एक आवास क्षेत्र, ठीक है, एक गढ़ी क्षेत्र एक आवास क्षेत्र। और इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले थे दोस्तों, इसमें मिला था कब्रिस्तान से कलश समाधान, ठीक है, कब्रिस्तान से कलश समाधान, जिसमें शव को दफनाया जाता था कलश में रखकर, बड़ा सा होता था, वो मिला है। और इसमें घोड़े की हड्डियां मिली हैं। और ये कहां पर है, कच्छ जिला, गुजरात में ही, ठीक है, गुजरात में ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, दैमाबाद, इसकी विशेषता देखिएगा क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। और इसमें साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, रथ चलाते हुए मनुष्य, ठीक है, रथ चलाते हुए मनुष्य, और सांड गैंडे की आकृति मिली है, सांड गैंडे की आकृति मिली है। और क्या मिला है, सैंधो लिपि की एक मुहर, ठीक है, एक मुहर, मृद भांड यानी मृदा के जो मटकी होते थे वो उसे मृद भांड या बर्तन कहते थे, और तस्तरी मिला है और प्याला भी मिला है। और ये कहां पर स्थित है, अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र में, दैमाबाद, परवरा नदी के बाएं तट पर है दैमाबाद। अगला कौन सा हमारा स्थल है, बनावली, ठीक है, बनावली,
इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, इसकी पहले विशेषता देख लीजिए। विशेषता इसकी है, तीन सैंधव संस्कृति के तीन स्तर प्राप्त होते हैं। एक तो प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तर सैंधव। और इसमें क्या होता था, नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती है, क्या, सड़कें, ठीक है, सड़कें। और क्या है, लाजवर्थ तथा कार्नेलियन के मनके मिले हैं, और हल की आकृति के खिलौने मिले हैं, ठीक है, हल की आकृति के खिलौने मिले हैं, और तांबे का बाड़ाग्र मिले हैं, ठीक है, बाड़ाग्र। और क्या मिला है, मुहरे एवं बटखरे। ये मुहरे लगभग सभी में मिले हैं, ठीक है, कॉमन है ये मुहरे। बटखरे मतलब, बटखरे मतलब जानते हैं, ये जो नाप तोल किया जाता है, जैसे 1 किलो 2 किलो ऐसे होते थे, तो वो मिला है, ठीक है। और क्या इसकी स्थिति है, फतेहाबाद जिला हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है, बनौली। नेक्स्ट है हमारा रोपण, ठीक है, रोपण। चलिए रोपण के बारे में देख लेते हैं। रोपण क्या है, आधुनिक नाम इसका क्या है, रूपनगर। रूपनगर इसका आधुनिक नाम है। और साक्ष्य क्या मिले, सेठखली की मुहर, ठीक है, हमने कहा आपको कि मुहरें कॉमन है, तो सेल खड़ी की मुहरें मिली हैं, और चट के बटखरे, ठीक है, इसमें चट के बटखरे मिले हैं, और तांबे के बाड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी, ठीक है, हथियार होते थे, ये मिला है। और मृद भांड और छुरा भी मिला है। और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता, ठीक है, मनुष्य के साथ इसमें पालतू कुत्ता भी मिला है। पालतू कुत्ता जिसे दफना दिया जाता था उसके मालिक के साथ इसका साक्ष्य मिला है। और ये कहां पर है रोपण, ये पंजाब में स्थित है, ठीक है, पंजाब में। और सतलज नदी के किस तट पर है, बाएं तट पर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारे सभी स्थल खत्म हुए, तो महत्वपूर्ण तथ्य जो है इनमें हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे स्थल है बालाकोट, यहां से क्या मिला है, सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े, ठीक है, सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। और मांडा से क्या मिला है, कांस्य से निर्मित पेंचदार पिन मिला है, पेंचदार, ठीक है। और नसौरा से क्या मिला है, नसौरों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। और रंगपुर से धान की भूसी, और लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। और कालीबंगा से ताम्र मूर्ति। ये बुलेट पॉइंट है, याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। और हड़प्पा एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति मिला है, ठीक है। और क्या हुलास से क्या मिला है, सैंधव लिपियुक्त एक ठप्पा मिला है। और सुत्कागेडोर से मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से संयुक्त पशु मूर्ति, ठीक है, जिसमें शरीर मस्तक, ठीक है। और देखिएगा क्या है, ये शरीर भेड़ का और मस्तक जो है सूरदार हाथी का मिला है, पशु की मूर्ति। नेक्स्ट है हमारा, परीक्षा की दृष्टि से देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है। कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने किया था, यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे सर्वप्रथम कपास का जो खेती शुरू किया था इन्होंने किया था। और सैंधव सभ्यता के यानी क्रिया क्रय विक्रय, ठीक है, क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता है, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, कि कुछ दे दिए, जैसे जैसे होता नहीं था जब बचपन में गांव में जो तरबूजे या जो कुल्फी बेचने आते थे, तो घर से गेहूं धान दे दिया और सामान ले लिए, ठीक है, इसी तरह इसे कहते हैं वस्तु विनिमय, ठीक है, एक वस्तु दो दूसरा ले लो। नेक्स्ट है, क्योंकि तब क्या था, सिक्कों का प्रचलन नहीं था। और क्या होता है, सैंधव सभ्यता के बाट मुख्यतः घनाकार होते थे, घन के आकार के। और मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र के में की गई, मेलुहा की पहचान। और धातु निर्मित लुप्त मोम या मधुचिष्ट विधि से बनाई जाती थी, क्या, मूर्तियां, धातु की मूर्तियां, ठीक है। और क्या है, सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा जो मूर्तियां प्राप्त हुई है मृण मूर्तियों की, ये पशु और पक्षियों से प्राप्त हुई है। और सर्वाधिक मोहरें, ये देखिए सेलखड़ी की बनी होती थी, ठीक है, सर्वाधिक मोहरें न सेलखड़ी की बनी होती थी। और सिंधु सभ्यता की जो मुहरों पर सर्वाधिक अंकन होता था, एक श्रृंगी, ठीक है, एक श्रृंगी बैल का, तथा उसके बाद कुबड़ वाले बैल का होता था। नेक्स्ट हमारा, इस काल में प्रमुख खेल पासा था, ठीक है, पासा खेला जाता था। और हमारा क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त, ठीक है, क्या क्या प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, देखते हैं। योगी यानी
पशुपति शिव की मुहर प्राप्त हुई है। और क्या, और देखिएगा पशुपति शिव की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी उसके बाएं बाएं क्या क्या है, गैंडा है, भैंसा, ठीक है, बाएं गैंडा भैंसा और नीचे 2 हिरन है, ठीक है, नीचे 2 हिरन है और दाएं पर देखिएगा क्या क्या है, बाघ और हाथी, ठीक है, बाघ और हाथी बने हुए हैं। और क्या है, देखिए कुल 5 प्रकार के 6 पशु मिले हैं, ठीक है, 1 2 2 2 4 2 6, ठीक है, क्योंकि ये 2 है हिरन। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता विशिष्ट कुछ तथ्य हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें देखिएगा। लोहे का इसमें क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, लोहे के ज्ञान का अभाव था, ठीक है, इसलिए तांबे के जो कुछ प्राप्त हुए, तांबे के प्राप्त हुए हैं। स्वर्ण, चांदी, तांबा, कांसे, इनकी जानकारी थी, ठीक है, इन सबकी जानकारी थी, लेकिन लोहे की इसमें जानकारी नहीं थी। और क्या है, हाथ से चलित चाकों का प्रयोग, मूर्ति पूजा का प्रचलन था। शेर के अवशेष, इसमें शेर के अवशेष नहीं मिले, बाकी घोड़े, हाथी सबके अवशेष मिले हैं, घोड़े के अवशेष प्राप्त हैं, ठीक है, देखिए, परंतु चित्र का अभाव, यानी घोड़े का चित्र नहीं मिला है, लेकिन अवशेष जो उसके हैं मिले हुए हैं। तो मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे हमने बता दिए, तो मिलिएगा नेक्स्ट सेशन में, और इस सेशन पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों और सब्सक्राइब भी करिए। तो स्पेशल टॉपिक हिस्ट्री के पढ़ने के लिए आप बने रहिए और प्लेलिस्ट में विजिट करके अन्य सब्जेक्ट के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, स्पेशल टॉपिक्स जो पढ़ाए गए हैं छोटे छोटे, तो उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो उन्हें भी देखकर देखिए जरूर विजिट करके, ठीक है। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट स्पेशल टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।